नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों, हम हैं ब्रजेश राजभर, कलाकार आप जबर फनकार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास बैठे हुए हैं, जो अपने आप में एक संघर्ष हैं। एक समय ऐसा था इनके पास कि ना खाने के लिए अच्छा भोजन था और ना रहने के लिए एक अच्छी छत थी। अगर था, तो जिसे मड़ई बोला जाता है गाँव की भाषा में, झोपड़ी, वही था, उसी में पूरा परिवार अपना रहन-सहन या गुज़ारा करता था। लेकिन जहाँ जज़्बा है, कुछ कर गुज़र जाने की क्षमता है, तो वो इंसान ज़रूर एक दिन बड़ी मुक़ाम हासिल करता है। हाँ, लोग गाली दिए होंगे, गाली के साथ में बहुत सी बातें सुनी पड़ी होगी उनको, क्योंकि उनका जो कार्य रहा है, वो अपने आप में मिसाल था, जिसको लोग गाली देते हैं। कहते हैं कि जोड़ने वाला काम है और उसके साथ में ये भी कहते हैं कि मत करो, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बात करें, उनकी कंपनी का नाम था एडब्ल्यूपीएल। उसमें जुड़े और डायमंड के रूप में निखरे। आज उनके पास करोड़ों की कई-कई गाड़ियाँ हैं, जिससे वो चलते हैं। तो आज ऐसे महान शख्सियत के पास हम बैठे हुए हैं, जिनका पॉडकास्ट करने के लिए उनका नाम है श्री राम परवेश राजभर जी। आपका सर हम द जबर पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। सर आपका द जबर पॉडकास्ट में और अम्बेडकर नगर की धरती पर पूरे अम्बेडकर नगर वासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। चलिए का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आज का ये जो मेरा पॉडकास्ट है, ये मेरे लिए इसलिए एक बहुत कुछ सीखने का मौका है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मैं कभी किया नहीं हूँ। अगर कभी प्रयास भी किया गया तो वहाँ पे लोगों की जो भद्दी-भद्दी चीज़ें निकल के आती हैं मुखार बिंदु से, तो कहीं न कहीं हम जैसे युवाओं को पीछे खींचती है। लेकिन आप उसके लिए एक मिसाल हैं और आज आपने ये चीज़ बताया लोगों को कि ये सिर्फ़ कार्य ही नहीं है, ये जीवन बदल सकता है और आने वाली कई पीढ़ियाँ जो है, बहुत अच्छे तरीके से इसका रहन-सहन कर सकती हैं। यहाँ तक कि सिर्फ़ आपको ही नहीं, अगर आपके जो बच्चे होंगे या जो फैमिली मेंबर होंगे, उनके खाते में भी पैसा आता हो। शायद ये नौकरी से असंभव था, संभव नहीं था। लेकिन सर आप अपने बारे में थोड़ा-सा संक्षेप में बताएँ? जी। मेरा नाम राम प्रवेश राजभर है, जैसा कि सर ने बताया और मैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा ज़िला है गाज़ीपुर, जिसको वीरों की धरती बोली जाती है और उस ज़िला से एक छोटा-सा गाँव है केशरुआ, जो जखनिया तहसील में पड़ता है। मैं उसी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। जी। सर आपकी सफलता का रहस्य क्या है? देखिए सर, मेरे सफलता का रहस्य यही है कि कड़ी मेहनत जी, मैंने किया, त्याग किया, जी। समर्पण किया और पूरे जुनून के साथ हमने काम हाँ। किया, तब जाकर के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आपकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो थोड़ा-सा हम शिक्षा के ऊपर चलना चाहते हैं। जी। आपकी शिक्षा कैसी रही? देखिए मेरी शिक्षा बचपन से ही बहुत अच्छी रही है। जी, मेरे मम्मी-पापा जैसे भी थे उन्होंने मुझे बचपन से ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जी, और पढ़ाई-लिखाई बहुत ही अच्छी रही। जी, मैंने गाँव से ही गाँव के बगल के कॉलेज से अपना इंटर वगैरह किया, करने के बाद मैंने इंटर करने के बाद उसके बाद एयर फ़ोर्स नेवी की मैंने तैयारी करी जी। हुई है और एयर फ़ोर्स नेवी की तैयारी करने के बाद मैं मेडिकल में मैन फिट हो गया। ओहो! यानी कि नेवी में भी मैंने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया, सब जी, कुछ किया। वहाँ पे मैं मेडिकल मैन फिट हो गया, एयर फ़ोर्स में भी मैं मेडिकल मैन फिट हो गया। जी, उसके बाद मुझे लगा कि मैं फ़ोर्स में नहीं हो पाऊँगा तो मैं फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया सिविल की तैयारी करने के लिए तो मैंने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी जी। अपने गृह जनपद गाज़ीपुर में गाज़ीपुर। और वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया है। जी। लेकिन सर जैसे अभी आपने कहा कि जब हम मेडिकल में छँट गए थे, तो शायद आपको ईश्वर जो है, नौकरी के लिए मंजूरी नहीं दे रहा था, हुँ, उसको कुछ और कराना था। जी। लेकिन ऐसे कौन से व्यक्ति मिले जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लेकर आए? एक हमारे बचपन के मित्र थे, जिनका नाम है कृष्णा कुमार गुण। जी, हम लोग बचपन में साथ में पढ़ाई-लिखाई किए थे जी, और अचानक हम लोग मतलब बिछड़ गए थे कॉलेज टाइम में जी, और लगभग 10-12 साल बाद जी, अचानक उनसे मुलाकात हुई और उस
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे थे, जी, तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा काम है। जी, तो हालाँकि इस बिज़नेस में शुरू में कोई करना नहीं चाहता, मैं भी जी, भाग ही रहा था। जी, नहीं, मुझे नहीं करना है। जी, लेकिन सर के बार-बार फ़ोर्स करने से, समझाने से और जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के इम्पोर्टेंस को समझा, इसके खूबसूरती को समझा, तो मैंने डिसीज़न लिया अपने मित्र के माध्यम से। जी, कि करना चाहिए। जी, करना चाहिए। जैसे एक दौर था जो हमारे आजा बाबू बताते थे कि हमें पकड़-पकड़ लेके जात रहे कि नौकरिया कहला। लेकिन हमरे लोग नौकरी नाहीं करत रहे, कि ई लागे कि कमाए खाए भर के बा एही ज़िंदगी पार हो जाई। जी, मतलब तब एक ऐसी चीज़ें थी कि कम में भी हमारा चल जाता था। जी, लेकिन आज का जो दौर है, शायद जो बता रहे हैं कि हम भी भागना चाह रहे थे या लोग भागना चाहते हैं। जी, तो कहीं न कहीं आपका भी माइंडसेट था कि भागा जाए, क्या है ये सारी चीज़ें। तो जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि एक दौर था जहाँ नौकरियाँ मिल रही थी, लोग करना नहीं चाह रहे थे। आज नौकरियों के पीछे जो है एक 3000 की कोई पद आई है, तो उसमें जो है 1 लाख की भर्ती आ गई। हुँ, उसमें 1 लाख लोगों ने पद पे अपना नियुक्ति पत्र दिया है कि हमको मिलना चाहिए। हुँ, लेकिन आज वही चीज़ क्या हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग बता रहे हैं, जुड़िए ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज उसके लिए लोग भाग रहे हैं। लेकिन जी, एक दौर ऐसा आएगा कि उसके लिए भी लोग जी, पागल रहेंगे और उनको भी मौका शायद नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो जी। इस पर क्या विचार हो सकता है आपका? देखिए सर, मैंने स्टडी किया है कि जब कोई भी इंडस्ट्री जब नई-नई आती है, तो जी, उसके कई फ़ेजेज़ होते हैं, जी, उन फ़ेज़ से गुज़रने होते हैं। जी, जिसमें पहला फ़ेज़ होता है नेगेटिव फ़ेज़ जी, और आपने बिल्कुल सही कहा, आज जिस नौकरी के लिए आज हर व्यक्ति जेब में 10 लाख रुपया लेके घूम रहा है, फिर भी नौकरी नौकरी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है, लेकिन एक दौर था, जी, जिसमें नौकरी बड़े आसानी से मिल जाती थी। जी, यानी कम डिग्री होने के बावजूद भी जॉब मिल जाती थी जी, और मैंने सुना भी है कि आर्मी के लोग आते थे अपने दादा-परदादा के ज़माने में, लोग पकड़-पकड़ के लोग लेकर के जाते थे, लोग नहीं नहीं जाना जाना चाहते थे, चाहते। क्योंकि वो इंडस्ट्री नेगेटिव फ़ेज़ में थी। जी, इसी तरह बैंकिंग का भी क्षेत्र है। जी, जब बैंक स्टार्टिंग में आया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, वो भी जा-जा करके स्टार्टिंग में समझाता था जी, कि आइए मेरे बैंक में पैसा जमा करिए, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, हम ब्याज देंगे। जी, लेकिन उस समय भी लोग अपने पैसे को ज़मीन में गाड़ने के लिए तैयार थे, मिट्टी के बर्तनों में लोग रखने के लिए तैयार थे, लेकिन बैंक में जमा करना नहीं नहीं चाहते चाहते। थे। लेकिन जब वो फेज़ गुज़रा, जी, नेगेटिव फेज़ के बाद फिर पॉज़िटिव फेज़ आता है, जी, फिर धीरे-धीरे उस इंडस्ट्री के प्रति लोग पॉज़िटिव होते हैं, जी, फिर उसके बाद ग्रोइंग फेज़ आता है, जी, फिर इंडस्ट्री बहुत ग्रो करती है और जब लास्ट फेज़ आता है कॉम्पिटिशन का फेज़, जी, तो कॉम्पिटिशन के फेज़ के आने के बाद फिर आना चाहते हैं, फिर भी उस इंडस्ट्री में आ नहीं पाते हैं, हाँ, क्योंकि इतने कंडीशन हो जाते हैं। जी। जी। मैंने एक चीज़ देखा ना कि जैसे हमारी जो मम्मी थीं, वो जब पैसा-वैसा रखती थी तो जो चावल और आटे का डब्बा होता था या जो भी सामान था जिसमें जी, जी। रखा जाता था, तो उसमें पैसा रख देती थी वो। तब जी। जब कोई काम रहता था तो जी, वहाँ से जी। वो निकालती थी। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ में हुई जी, हैं कि जी, नहीं? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव फेज़ से बैंकिंग सेक्टर को भी गुज़रना पड़ा, जी, नौकरी को भी गुज़रना पड़ा। जी, ऐसे हर एक क्षेत्र हर एक चीज़। को नेगेटिव फेज़ से गुज़रना जी, पड़ता है, तो ऐसे पैसे-रुपए को लेकर के था कि लोग मिट्टी के बर्तनों में, ज़मीन में लोग गाड़ देते थे, जी, क्योंकि वो नेगेटिव फेज़ से गुज़रा और फिर जब पॉज़िटिव दौर आया, तो जी, आज के डेट में पैसा होता है तो इंसान किसी से बताता नहीं है, चुपके से जाके बैंक में बैंक रखता है। रखता है। जी, अच्छा, जैसे ये चीज़ें आपने बताया कि जो भी चीज़ें हैं एक बार वो नेगेटिव आती है, फिर नेगेटिव के बाद पॉज़िटिव चीज़ें आना शुरू जी। लेकिन उसके बाद जो है एक कॉम्पिटिशन लेवल आ जाता है और जी। कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो आज के दौर में अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो क्या इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है या लोग इच्छुक हो रहे हैं आने के लिए? नहीं, अब धीरे-धीरे जी, अगले मुझे उम्मीद है कि अगले 4 से 5 सालों बाद जी, इस इंडस्ट्री का पॉज़िटिव फ़ेज़ आने वाला है। जी, अभी कॉम्पिटिशन फ़ेज़ के लिए टाइम है, जी, लेकिन ये अभी पॉज़िटिव फ़ेज़ में इसलिए आने वाला है कि अब धीरे-धीरे हर ज़िलों में जी, अचीवर इसके बढ़ रहे हैं जी, और लोग पॉज़िटिव तभी होंगे जब आपको लोगों को कमाते हुए लोग देखेंगे, देखेंगे। लोगों को घर बनाते हुए देखेंगे, हुँ, लोगों को महँगी-महँगी कारों में घूमते हुए देखेंगे और ऐसा धीरे-धीरे अब हो रहा हो है। रहा है। और कॉम्पिटिशन फ़ेज़ का मतलब तब होगा कि जब इतने लोग अब आने लगेंगे, जी, तब इसके लिए रूल्स आ जाएँगे, कंडीशन हो जाएँगे कि पहले आपको डिग्री लाना पड़ेगा, लाना जैसे पड़ेगा। बी नेट का, एम नेट का। जी, आज डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई डीयू यूनिवर्सिटी में, अच्छा, साउथ के कुछ कॉलेजों में, एक शिमला की यूनिवर्सिटी है मैं बताता हूँ, सोलिनी यूनिवर्सिटी, जी, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का पूरा डिग्री दिया जा रहा है। एक अच्छा, दौर ऐसा आएगा कि आज तो बड़े आसानी से हम लोगों को बता रहे हैं कि आप जॉइन हो जाइए, जी, लेकिन एक ऐसा दौर आएगा कि लोगों को सर पहले डिग्री लानी पड़ेगी, जी, कुछ पीछे से कुछ चेक जैक बैक लगाना पड़ेगा, जी। तब लोग इस इंडस्ट्री में आएँगे। ऐसा दौर बहुत जल्द आने वाला है। सर अगर हम बात करें काफ़ी चीज़ों पे बात हुई।
अगर इस क्षेत्र में एडब्ल्यूपीएल का जो संघर्ष रहा है, इसमें सबसे बड़ा संघर्ष आपका कौन-सा रहा? देखिए, डब्ल्यूपीएल का संघर्ष तो मेरा जो बिज़नेस की लाइफ़ थी, शुरू से ही संघर्ष रहा है। इसलिए जी, संघर्ष था कि जब हमने शुरुआत किया था, तो साइकिल से किया था, तो आप जी, समझ सकते हैं कि साइकिल से जब हम जा कर के जब किसी को बताते थे, किस बिज़नेस में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। जी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। समझिए कि मई-जून का महीना हुआ करता था, जी, बड़ी कड़ी धूप चिलचिलाती धूप में हम लोग साइकिल जैसे जाके काम करते थे और उसमें लोग जॉइन भी नहीं होते थे। जी, उल्टा लोग नेगेटिव बातें करते थे, लोग टोंच मारा करते थे, लोग ताना मारा करते थे। जी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष था उस टाइम। जी। जैसे ये सारा संघर्ष रहा, लेकिन कभी दिल में एक ये नहीं आया कि इसको छोड़ देना चाहिए, कहाँ बझे पड़े हैं? जी, जी। नहीं, बिल्कुल कई बार ऐसा आया, जी, जब कई बार ऐसा लगता था कि काफ़ी मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता था, जी, रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, तो कई बार ऐसा लगता था मन में जी, कि यार मैं कहाँ आ गया? जी, कैसे बिज़नेस में आ गया? जी, लेकिन फिर मैं याद करता था अपने मेंटर्स को जो हमारे सीनियर्स हैं, जी, जो आज हमारे गुरु हैं जी, और उनके मैंने जब जर्नी को देखा तो उनकी भी ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल आए। जी, तो मैं उनको देख कर के मोटिवेट हुआ करता था जी, और दूसरा वजह ये था कि मैं अपने घर की परिस्थितियों और हालातों को देख कर के मोटिवेट होता था। जी, क्योंकि मुझे पता था कि यही वो इंडस्ट्री है, जी, जहाँ से मैं अपने घर की परिस्थितियों और हालातों को सुधार सकता हूँ। अगर मैं छोड़ देता, नेगेटिव हो जाता, जी, तो शायद मैं अपने घर की उन परिस्थितियों को, हालातों को नहीं बदल पाता। तो सबसे ज़्यादा जब मैं मोटिवेट होता था, तो अपने घर की परिस्थितियों से और हालातों से जी। देख कर के। ऐसे एक सर थे जब मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैंने जब उनसे बात किया मैंने कहा कि सर आप ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए तो आप मोटिवेट कहाँ से होते हैं? तो उन्होंने 2 चीज़ बताया था और मैं भी उसको फ़ॉलो करता हूँ क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के पास बैठता हूँ, तो बात करता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो उन्होंने 2 चीज़ बताया था, पहला उन्होंने कहा था कि ब्रिजेश जी देखिए अगर आप मोटिवेट होते हैं तो अपने माँ-बाप के संघर्ष को देखिए, वही चीज़ आपने भी बताया जी, जी। और ये दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया था कि जो आपसे नीचे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो जो उनकी ललक है, उसको देखिएगा और फिर उस पे काम करिए, तो आपकी तरक्की ज़रूर होगी। जी, जी। तो ये 2 चीज़ उन्होंने बताया था और आपने भी वही चीज़ बताया जी, कि जी। हमारे मम्मी-पापा थे या फिर मैं अपने घर की जो जी, परिस्थिति जी, थी, जी। जहाँ एक ही झोपड़ी थी, उसी में रहते थे, ये सारी चीज़ें जी, जी। भी जो है एक-दूसरे को मोटिवेट करती हैं। जी। आपका इनकम कब स्टार्ट हुआ? देखिए, हमारी संस्था में जिस संस्था में हम काम करते हैं, तो जी। हमारी संस्था में पहला रैंक से ही पैसा आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो पैसा बस एक मतलब बहुत बड़ी इनकम नहीं होती हुँ, है। हुँ। बस एक विश्वास होता है कि आज एक छोटी-सी इनकम आई है, तो कल बड़ी भी इनकम आएगी। जी, तो इनकम तो मैं लगभग 1 महीना के बाद से मेरी इनकम स्टार्ट स्टार्ट हो गई थी। जी। जी। जैसे इस कंपनी में एडब्ल्यूपीएल में कितने लोगों को जोड़ना पड़ता है? और इसमें क्या करना पड़ता है कि जहाँ से इनकम स्टार्ट हो जाती है? देखिए, हमारे बिज़नेस में जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जुड़ना पड़ता है। जी, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स इस तरीके से है, हमारा बिज़नेस इस तरीके से डिज़ाइन है जी, कि आप किसी को जॉइन मत करिए। जी, हमारे यहाँ प्रोडक्ट से बिज़नेस होता है। जी, यानी कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, जी, उनको अगर आप सेल कर रहे हैं, तो उसपे जो नंबर बनता है सेल पॉइंट, जी, अगर मैं ही 300 एसपी का बिज़नेस कर दूँ जी, सेल्फ, जी, तो मेरा जो है पे आउट स्टार्ट बन जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोगों को जोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, जी, अगर नहीं भी जोड़ रहे हैं तब भी आपकी इनकम आएगी। आएगी। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो खुद जॉइन होते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, यूज़ करते हैं, अपने फैमिली मेंबर को भी बताते हैं, तो वहाँ यूज़ होता है। जी। लेकिन वो किसी और के पास नहीं जाना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते। क्योंकि उनके अंदर एक खटक होती है कि अगर मैं किसी को बताऊँगा, तो यार वो कहेंगे यार वही चीज़ लेकर आया है घिसा-पिटा, अभी गाली दे देगा या हुँ। वहाँ से रिश्ता खराब हो जाएगा। जी, जी। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, लोगों का जो माइंडसेट है, इसलिए माइंडसेट है कि आज से पहले जी, मतलब मेरे संस्था से पहले जी, ऐसी बहुत सी सारी कंपनियाँ आई, जी, जो अननेसेसरी यानी जी, बिना ज़रूरत का प्रोडक्ट हाँ, था, जी, जो उनके यूज़ का नहीं था, जी, रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं था, जी, तो ऐसे उनको थोपा गया, जी, ज़बरदस्ती। जी, यानी कि जो ज़रूरत भी नहीं था, जी, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट उनको दिए दिए गए। गए। तो जब जैसे मान लीजिए एक एक मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक भांजा अपने जी, मामा के पास गया, जी,
और बोला मामा 10,000 का ये सामान लेना है। जी, तो जो मामा है कभी कंपनी नहीं देखता है, जी, वो अपने भांजे को देखता है कि चलो यार मेरा भांजा आया है जी। तो सामान ले हाँ, लेते हैं। सामान ले लेते लेकिन जब सामान उसके पास आता है, हैं। जी, तो उसके यूज़ का नहीं होता है जी, और जब यूज़ का नहीं होता है तो उसको लगता है कि यार मैं ठगा अपने आप को महसूस करता है। जी, इसी वजह से वो आगे किसी को बताता नहीं है क्योंकि यूज़ का नहीं होता है। जी, अगर यूज़ का होगा तो व्यक्ति ज़रूर बताएगा, खुल के बताएगा। जी, तो आज तक जो प्रोडक्ट बहुत सारे कंपनियों के अच्छे नहीं रहे, जी। उसके रिज़ल्ट नहीं रहे हैं, चाहे अननेसेसरी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं था, फिर भी उसको दिया गया। इस वजह से लोग गिल्टी फ़ील करते हैं उसको करते हैं। आगे बताने में। जैसे एक बार एक कंपनी थी, एक मित्र थे, वो क्या किए वहाँ से प्रोडक्ट लिए हैं और यूज़ किए हैं, लेकिन वहाँ का प्रोडक्ट बहुत महँगा था। जी, जी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो किसी और को देने थे, उन्होंने दिया लेकिन काम नहीं किया। तो उनका जो बीच का रिश्ता था, हुँ, वो खराब हो गया। जी, क्योंकि अब हम किसी से ₹5000 ले लें और प्रोडक्ट को दे दें और प्रोडक्ट काम ना करे, हुँ, तो उनके मन में एक मिडल क्लास का फैमिली, एक गरीब परिवार का अगर 5000 हमको दिया है, हुँ। अगर वो काम नहीं किया है, तो वहाँ रिश्ता ये तो कन्फर्म है कि रिश्ता खराब हो गया। जी, जी। लेकिन जो ये बीच का रिश्ता खराब हो रहा है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, बस मेरा यही कहना है जी, कि जब हम किसी को या बिज़नेस देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, जी, तो पहले हम उसको समझाएँ। जी, पहले उसको अच्छे तरीके से बताएँ अच्छा, कि कोई भी प्रोडक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हो आपको काम काम कर ही जाए। जी, क्योंकि जो हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं, जी, वो व्यक्ति के इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं एकदम कोई गारंटी नहीं है। जी, लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि अगर हम 10 लोग को देंगे तो 8 लोग को रिज़ल्ट आएगा और 2 लोग को रिज़ल्ट नहीं भी आ सकता है। तो यदि हम पहले से सामने वाले को बताए रहेंगे, समझाए रहेंगे जी, कि प्रोडक्ट का रिज़ल्ट जो आता है इम्यूनिटी के ऊपर और हमारा ही प्रोडक्ट नहीं, जी, हम कह रहे हैं कि एलोपैथ का दवा अगर 4 लोग खा रहे हैं, जी, कोई डिस्प्रिन है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हाँ, है, हाँ, तो 2 लोग को सूट कर रहा है, 2 लोगों को सूट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। तो क्या कमी किसमें आप बताइए? क्या दवा में कमी है कि व्यक्ति में कमी है? दवा में कमी नहीं, नहीं है। अगर दवा में कमी होती तो और 2 लोगों को फ़ायदा फ़ायदा नहीं नहीं करता। करता। यदि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं जी, और लोगों को अच्छे से समझा कर के प्रोडक्ट दे रहे हैं। जी, अगर आप बिन बताए ऐसे दे देंगे, कुछ नहीं समझाएँगे, तो हाँ, वहाँ पे रिश्ता ज़रूर खराब होगा। अगर आप लोगों को समझा कर के देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास बहुत सारे मरीज़ जाते हैं, जी, तो कुछ सही भी होते हैं और बहुत सारे सही सही नहीं होता। नहीं होते हैं, तो उन्हें पता है कि भाई वो जी, दवा हमें सूट नहीं की। नहीं करेगी। हाँ, तो जब हम लोगों को बता कर के देंगे, समझा कर के देंगे, जी, तो अगर फ़ायदा नहीं भी करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा। और एक चीज़ आपने बोला प्रोडक्ट थोड़े-से महँगे हैं। जी, तो देखिए मार्केट के अंदर आप क्वालिटी खोजेंगे। जी, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे जी, हमें जो कपड़े पहन रहे हों, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हों, अगर आप क्वालिटी खोजेंगे तो वो जी, चीज़ें महँगी होगी। जी, जैसे बिल्कुल। आप मार्केट में जाते होंगे तो सेव जी, 3 कैटेगरी का रखा होता है। हाँ, एक ₹50 किलो है, एक ₹70 किलो और एक ₹100 ₹100 किलो। तो ₹100 वाला क्यों? उसकी क्वालिटी बेहतर है, जी, अच्छा लग रहा है। जी, तो कोई भी अगर आप क्वालिटी खोजेंगे तो प्रोडक्ट महँगा ही होगा। तो बात महँगे की नहीं होती है, जी, बात रिज़ल्ट की जी, होती है। रिज़ल्ट की होती है। और हेल्थ सेक्टर में जी, रिज़ल्ट मायने रखता है। जी, आपने देखा होगा अगर मैं आपको ₹10 का प्रोडक्ट दे दूँ, जी, अगर वो फ़ायदा नहीं किया तो वो महँगा है। जी, बिल्कुल। अगर मैं आपको 2000 का प्रोडक्ट दूँ जी, और मैं बोलूँगा कि आपको 2 बीमारी में काम करेगा और वो 4 बीमारी में काम कर गया, जी, तो आपके लिए वो सस्ता है। जी, बिल्कुल। तो रिज़ल्ट मिल गया, जी, तो आइटम सस्ता और जी, रिज़ल्ट नहीं मिला तो आइटम महँगा। तो महँगा। रिज़ल्ट के ऊपर सब कुछ जी, डिपेंड करता है। तो अगर हम जैसे जुड़े हैं और अगर प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर हमें किसी को देना है, तो उसको बता कर के, समझा कर के देना जी, चाहिए। जी, जी। जिस पूरी वक़्त बात बता कर हाँ, के। पूरी बात बताइए क्योंकि जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, हुँ। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए, तो डॉक्टर बता के देता है कि ये ऐसे-ऐसे जी, दवा को खाना है। अगर आप ऐसे डेली रूटीन में इसको यूज़ जी, करते हैं और ये चीज़ का परहेज़ करते हैं, तो ये जी, जी। ठीक हो पूरा जाएगा। तरीका, पूरा परहेज़ करना हाँ, पड़ेगा। तो डॉक्टर की बातों को तो हम मान लेते हैं, हुँ। क्योंकि वो सुई-वुई लेकर के दवा भी देता है जी, या जी, कुछ जी। इस प्रकार से बता देता है, तो हम मान लेते हैं। जी। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर किसी को बताया जाता है, तो वो बहुत कम लोग होते हैं, मानने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आपको भी अगर देना है किसी को प्रोडक्ट, तो उसको डॉक्टर के ही हिसाब से बताइए, जी, जी। समझाइए कि उसको समझ में आ जाए, जिससे हमारा रिश्ता ना खराब हो। जी, जी। अगर ऐसा होता, तो डॉक्टर से मरीजों का रिश्ता खराब हो जी, गया जी, होता, जी। तो डॉक्टर भी ऐसे ही झोला लेकर के बैठे होते, जी, जी। तो उनकी भी हाथ पीछे नहीं जी, चलती। जी, जी। यही चीज़ें जी। अगर हम बात करें कि एडब्ल्यूपीएल कंपनी, ये कंपनी कहाँ की है? जी सर, एडब्ल्यूपीएल मतलब एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जी, यह कंपनी नई दिल्ली में है, मतलब इसका हेड ऑफ़िस नई दिल्ली के जी, अंदर है। सेना में थे और जी, सेना से रिटायर होने के बाद इन्होंने
9 नवंबर 2014 को इस कंपनी की स्थापना उन्होंने किया। अगर हम बात करें कंपनी की, तो आपने बताया कि 2014 में स्टार्ट हुआ है जी, और इसके साथ में ये भारत की कंपनी है। जी, तो इसमें ये भी कहा जा सकता है कि स्वदेशी अपनाओ जी, और विदेशी को दूर भगाओ। जी, तो अगर ये हमारे देश की है और अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, तो लोगों को जुड़ना चाहिए। जी, जी, इसमें कैसे किसको जोड़ना होता है और उनको लाभ कैसे दिया जा सकता है? जी। देखिए, हमारी कंपनी के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं। जी, एक तो यूज़र, जी, यानी कि जिनको हमने अपना प्रोडक्ट बताया, बिज़नेस बताया, जी, तो सामने वाले की स्वेच्छा से, जी, हम कोई प्रेशर नहीं देते हैं जी, कि आप इसमें आईडी लगा लीजिए, जॉइन हो जाइए। जी, भाई अगर उसकी इच्छा है तो एज़ अ यूज़र हमारा प्रोडक्ट लेकर के यूज़ करे, जी, या फिर अगर उसका इच्छा है कि नहीं हम आगे बढ़ने चाहते हैं, सपने हैं, पैसा कमाना चाहता है, जी, तो वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करके जी, अपना काम करके पैसा कमा सकता है। अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लगा करके रजिस्ट्रेशन करे, कंपनी एक आईडी पासवर्ड देती है, जी, उसके माध्यम से अपना आगे इस बिज़नेस को प्रमोट करके पैसा कमा कर सकता है। सकते हैं। जैसे इसमें शुरुआती दौर में अगर हम ऐड करने की बात है, तो मिनिमम कितने लोगों को ऐड करना चाहिए टीम में? देखिए, ऐड करने की बात है, तो जैसे हमारे यहाँ जी, मैंने बोला कि देखिए ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ऐड करना क्यों ज़रूरी होता है? जी, इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई प्रोडक्ट सेल करना है, जी, तो एक व्यक्ति की कैपेसिटी है, एक जी, व्यक्ति की लिमिट है जी, कि 4 लोग के पास जाएगा, 5 लोग के पास जाएगा, हुँ, उसका समय खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। ये जो लोगों की टीम बनाने की बात होती है, जी, इसलिए बनाने की बात होती है कि अगर हमारे पास 20 लोगों की टीम हो गई, जी, अगर 20 लोगों की टीम हो टीम गई, हो गई। क्योंकि हमारा बिज़नेस ही टीम वर्क है। जी, तो अगर वो 20 लोग अगर 5-5 प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कितना प्रोडक्ट सेल हो जाएगा? बहुत 100 प्रोडक्ट, 100 करोड़ और 100 का प्रॉफिट मेरे तक आने वाला आने है। वाला तो इसलिए टीम बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकल सेल हो सेल पाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिज़नेस से इन्वॉल्व हो हो सके। पाएँगे। जी, इसलिए टीम बनाना टीम होता है। बनाना होता है। सर जैसे हमें काम करना है एडब्ल्यूपीएल में, तो इसमें हम कितना लगा सकते हैं और इसमें कितना कमा सकते हैं? जी। देखिए, हमारे संस्था के अंदर जी, जैसा कि मैंने बताया 2 तरीके के लोग होते हैं, एक यूज़र होते हैं, एक जी, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जी, तो कोई भी यूज़र जी, जो है हमारे यहाँ, जी, वो ₹100 का भी प्रोडक्ट ले सकता है, 1000 का भी प्रोडक्ट ले सकता है। जी, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर यदि इसमें बिज़नेस करना चाहता है, तो मिनिमम ₹5000 का प्रोडक्ट परचेज़ करे, जी, मिनिमम जी, 5000 का प्रोडक्ट परचेज़ करके, जी, वो अपने काम को स्टार्ट करके जी, और अनलिमिटेड पैसा कमा सकता है यहाँ पे। जी, यहाँ पे अनलिमिटेड पैसे हैं, और मैं अपनी बात करूँ तो आज मेरी रनिंग इनकम लगभग 4 लाख रुपया है जी, मंथली। जी, इसमें कई इनकम होती हैं, सारी इनकम मिला कर के लगभग 4 लाख रुपया जी, का इनकम है। तो इसमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे सीनियर हैं, जी, तो कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख रुपया कमा रहा है। जी, तो पैसे अनलिमिटेड कमाए जा जी। सकते हैं। अगर इसमें बात करें कि पैसे की कितना लगा के कितना कमाया जा सकता है, हुँ। तो इसमें कोई रोक-थाम नहीं है कोई कि आप रोकथाम कितना नहीं। कमा जी, जी। जैसे थोड़ा-सा हम आते हैं इस पे, कि मंचों पे तो बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं कि हम इतने दिन में अगर आप हमारी कंपनी में आते हैं, तो मैं आपको 3 महीने में, 6 महीने में करोड़पति बना दूँगा जी। और बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, मोटिवेट किया जाता है लोगों को बैठा करके एक ऑडिटोरियम में। हुँ, तो जैसे ये जो बात होती है कि डायरेक्ट करोड़पति की, तो हुँ। इस पे क्या विचार हो सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि जो मंच में बताया जाता है, वो सामूहिक बताया जाता है सबको, जी, और ऐसा नहीं है कि सब लोग आगे बढ़ जाएँगे, जी, और आगे सब लोग भी बढ़ सकते हैं, बस शर्त ये होती है कि जब कोई बातें बताया जा रहा है, तो फ़ॉलो कौन कर रहा है? जी, और ये पॉसिबल है, जी, जो कमा रहा है, जो उस लेवल पे पहुँचा है, वही व्यक्ति लोगों को मोटिवेट कर रहा है। जी, तो जो बातें, यानी जी, कि जिस क्राइटेरिया को, जिस सिस्टम को फ़ॉलो करके वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, जी, जैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, तो जो भी सिस्टम है, जो भी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स की बातें हैं, जी, अगर उस संख्या में जितने लोग बैठे हैं, जी, जो फ़ॉलो करेगा वही पहुँचेगा, वही। और जो फ़ॉलो नहीं करेगा वो, हुँ, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, जी, बिल्कुल, तो कुछ ही बच्चे का सिलेक्शन होता है, जॉब में चले जाते हैं, बाकी बहुत सारे लोग नहीं बदला। नहीं जा पाते हैं। जी, तो होता क्या है, अब जब कोई कोई व्यक्ति आता है, पूछता है कि अरे यार तुम्हारे जो मित्र थे आज आईएएस हो गए, ये हो गए, एयरपोर्ट जी, में चले गए, तुम आज सब्ज़ी बेच रहे हो, चाहे ऐसा काम कर रहे हो। जी, तो हर व्यक्ति जो है जी, अपनी कमियाँ नहीं बताता है। जी, फिर वो बोलेगा स्कूल गलत था, मास्टर गलत मास्टर था। बोला। वो अपनी कमी नहीं बताएगा कि मैं डेली क्लास नहीं नहीं करता बदला। था, मैं जो भी होमवर्क दिया जाता था मैं उसको हुँ, करता नहीं था। जी, तो इसी तरह हमारे यहाँ भी होता है। जी,
जो सीनियर बता रहे हैं, जो सिस्टम बताया जा रहा है, जी, अगर आप उस तरीके से काम करेंगे, तो नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। मिलेगी। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं मिलेगी। नहीं, हम कितना भी कह रहे हैं, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जी, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कंपनी का निर्माण हुआ और कंपनी के निर्माण के बाद वहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी मतलब टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट पे काफ़ी पीपल जो है ऐड हो चुके हैं। हुँ, हुँ। तो उनको ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हुँ, लेकिन जो निचले स्तर पे हैं, उनको कम फ़ायदा मिल पाता है या वो कुछ नहीं कर पाते। हुँ। पैसा लगा देते हैं, पैसा डूब जाता है। तो इस जी। पे क्या विचार है? देखिए 2 चीज़ें, पहला चीज़ तो इसमें ऐसा सिस्टम डिज़ाइन है, हमारे संस्था का जो प्लान डिज़ाइन किया गया है, जी, ऐसे डिज़ाइन है, कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि जो पहले आया वही पैसा कमाएगा। जी, मैं कंपनी 2014 की है जी, और मैं काम कर रहा हूँ लगभग 17-18 से। जी, तो सोचिए कि जो 14 के लोग ज्वाइनर थे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज पैसा नहीं कमा रहे हैं, चाहे असफल हैं। जी, लेकिन हम बाद में आए और पैसा, तो इस तरीके से हमारी संस्था ने प्लान को डिज़ाइन किया हुआ है कि कंपनी 2014 की है, जी, आज भी जॉइन करके अगर आप चाहें तो कंपनी के टॉप अचीवर में जा सकते हैं बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जी, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं जी, कि जो लोग आज जॉइन कर रहे हैं, 2 जी, साल, 3 साल में सफल हो जा रहे हैं। सफल हो हाँ, उस समय तो और टफ था, जी, जब कंपनी की स्टार्टअप हुई तो उस समय और टफ था, जी, काम करना, सफल होना। इसलिए टफ था कि कंपनी नई थी, कंपनी की प्रोफाइल छोटी थी, कोई जी, कार्य अचीवर नहीं था। जबकि आज लोग जुड़ करके, आज लोग काम करके आज कम समय में सफल हो जा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से गलत बात है जी, कि कोई जो पहले आता है वही कमाता है। जी, हमारे सिस्टम में बाद में भी आकर के पैसा कमाया जा जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्लान डिज़ाइन हुँ, कि बाद वाला भी पैसा कमा कमा सकता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि अगर हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं और हमारे सीनियर हमको मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे करो, ये करो, वो करो और हम उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन लोगों में एक मानसिकता बनी हुई है कि जोड़ने वाला काम है, जोड़ देंगे, पैसा लेके भाग जाएँगे या मैं पैसा लगा दूँगा तो डूब जाएगा। लेकिन लोग जुड़ते नहीं हैं। तो इस हुँ। पे क्या विचार हो सकता है? देखिए, लोगों का नज़रिया बड़ा सही है। जी, लोग अपने जगह पे सही हैं, लोग जी, गलत नहीं हैं। जी, इससे पहले मार्केट में ऐसी-ऐसी कंपनियाँ आकर के लोगों को ठग के जा चुकी हैं। जी, लोग उसके शिकार हो चुके हैं जी, और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूँक करके भी पीता है। जी, तो लोग इतने जले हुए हैं, इतने डरे हुए लोग हैं, इतना लोगों का पैसा डूब चुका है। जी, तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, पैसा जो डूबता है वो इन्वेस्टमेंट प्लान में डूबता है जी, और हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस में। जी, प्रोडक्ट बेस में पैसा जाता ही नहीं है, ना किसी का डूबता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, जी, जो जितना पैसा दे, 2000 दे, 1000 दे, 500 दे, 10,000, 20,000, इतना पैसा देता जी, है, उसके एवज़ में जी, सेम उसी टाइम पे उनको हम प्रोडक्ट उतना का अपना कर दे देते डिलीवर कर देते हैं। जी, तो एक बात बताइए, उनका हमारे पास है क्या? कुछ नहीं, और उनका डूबा क्या? कुछ अरे नहीं, उससे पहले भी वो किराना स्टोर पे, जनरल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे पैसे देके तो सामान ले ही रहे थे। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पैसा डूबने का कोई चांस नहीं। नहीं है। यहाँ पे दुकान बदलने की जी, बात जी, बस दुकान बदलने के बाद। दुकान में अगर बदल दिया जाएगा तो उससे हमें फ़ायदा भी होगा जी, जी। और हम किसी और को भी कमा सकते हैं। जी, जी। मतलब जो हम भी इसका जो महँगाई है या जो हम जीएसटी दूसरों को दे रहे हैं, जी, जी। तो वो डायरेक्ट जो है हमें मिल रहा है और हमारी जो टीम है जो काम कर रही है उसको मिल रहा है। जी, जी। कहने का मतलब यही है। जी। जैसे जो आपकी कंपनी है एडब्ल्यूपीएल अ, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं। जी, सबके अपने-अपने प्लान हैं, जी, सबके अपने-अपने तरीके हैं। जी, तो मेरे हिसाब से अंतर प्रोडक्ट का है जी, कि बहुत सारी कंपनियाँ, जैसे बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट हैं। मेरे मेरे नज़र में अपनी कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा है। जी, प्लान जो पैसा देने का तरीका है, सारी कंपनियों का अलग-अलग होता है। जी, लेकिन हमारे कंपनी का पैसा बाँटने का बड़ा आसान तरीका है। जैसे? जैसे बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं कि जो जैसे ₹500 बाँटना है, जी, तो ₹500 को अलग-अलग तरीकों में बाँटेंगे। जी, लेकिन हमारी कंपनियाँ, हमारी संस्था जो है पूरा पहले दिन सर से लिख करके दी हुई है, जी, कि आप इतना करेंगे तो आपको इतना इतना मिल जाएगा। मिल जाएगा। जी, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जी, तो इसका जो बिज़नेस प्लान है जी, बहुत ही आसान है, जी, प्लान आसान है। जी, दूसरी चीज़, हमारे जो कंपनी के एमडी साहब हैं, इनकी नीयत बड़ी अच्छी है। हुँ, नीयत मतलब सोच देने की इच्छा है। जी, जैसे बहुत सारे कंपनी के जो एमडी होते हैं, मैं देखा हूँ कि
कहीं रिज़ल्ट कम करने लगे, कहीं पैसे की कटौती करने लगे। लेकिन जो जिस संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं, जी, हमारे कंपनी के एमडी साहब की नीयत अच्छी है। जी, और जिस कंपनी की एमडी की नीयत अच्छी होगी, जी, यानी देने की चाहत होगी, जी, तो हमेशा देगा। और जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, आज तक हमारे कंपनी के एमडी साहब ने जो बोला जी, कि इतना देंगे, ये चीज़ कर रहे हैं, वो जी, मिल रहा है। जी। तो ये चीज़ें रही। जी। जैसे आप जो है ब्लू डायमंड तक का आपका हुँ। सफ़र रहा है और अभी आप जो है ऑडी जैसी बहुत महँगी कार है या गाड़ी है, उससे आप चल रहे हैं। हुँ, शायद एक समय ऐसा था कि साइकिल से यात्रा शुरू हुई थी। जी। लेकिन वो जो साइकिल से यात्रा शुरू हुई थी, आज उसका जो सफ़र है, ऑडी 50 लाख प्लस की गाड़ी है। हुँ, लोग सपने में भी देखते हैं, लेकिन आपने उस सपने को हकीकत में बदला है। जी। तो लेकिन अब तक जो आपके पास गाड़ी है, इसका कलेक्शन कैसा क्या है? क्या-क्या गाड़ियाँ हैं आपके पास? देखिए, पहले तो मैंने शुरू किया था साइकिल से। जी, साइकिल थी अपने घर में, हमारे घर में बाइक भी नहीं था। जी, हम ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। जी, फिर जब मैंने कुछ दिन काम किया, लगभग 2 साल काम किया था, 2 साल के बाद मैंने बाइक लिया था, जी, पहली बाइक। टीवीएस स्टार सिटी हुँ, प्लस की बाइक थी। जी, फिर मैंने सितंबर 2021 में जी, 10 सितंबर को मैंने अपने सपनों की पहली कार, जी, जो खुद की मेहनत से एसलीपीएस वेलनेस की कमाई से एस जी, क्रॉस, जी, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख से ज़्यादा है। जी, मतलब मेरी पहली वो कार है। जी, अभी दूसरी कार जैसा कि आपने बताया 50 लाख से ज़्यादा की महँगी कार ऑडी ए4, जी, जो एक लग्ज़री कार होती है। जी, मतलब टॉप मोस्ट ब्रांड कार है, जी, जिससे बड़े-बड़े एक्टर, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी चलते हैं। तो जी, आज ऑडी कार से चल रहे हैं और ऑडी कार से चलने का मतलब एक अलग तरीके का फीलिंग होता है, एक अलग तरीके का प्राउड होता है। जी, और हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक आ जाएँगे। जी, लेकिन ये सब संभव हुआ तो बस एडब्ल्यूपीएल प्लेटफ़ॉर्म की वजह से, हमारे जी, सभी मेंटर्स की वजह से जी, और हमारी प्यारी सी टीम की वजह से आज जी, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो मेरे पास अभी 2 कार है। जी। बाकी आगे की प्लानिंग है अभी बहुत सारे कार वगैरह लेने की। अगर आगे की प्लानिंग की बात करें तो क्या है? अभी मेरी जो टारगेट है कि अभी फ़ॉर्च्यूनर लेना है, जी, अगले जो टारगेट है। फ़ॉर्च्यूनर के बाद फिर मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, फिर उसके बाद मर्सिडीज़ लेना है। जी, इस तरीके की सोच हमने बनाई हुई है। जी, तो ये मुझे कार की अभी प्लानिंग है, अभी तक 2 ही कार है मेरे जी। पास। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि ये तो आपकी प्लानिंग है, तो आप टीम के ऊपर काम कैसे करते जी, देखिए मैं टीम के लिए शुरू से ही जिस संस्था में हैं और हैं? जिनके हम गाइडलाइन में काम करते जी, हैं, जी, हमारे मेंटर हैं श्री अंकुर कुमार गुप्ता सर। जी, तो उनको मैं शुरू से देख रहा हूँ कि वो कैसे काम करते हैं जी, और शुरू से ही उन्होंने मुझे सिखाया है कि ये बिज़नेस ग्राउंड का है। जी, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जब थोड़ा-सा रैंक आ जाता है, थोड़ा-सा लोग सफल हो जाते हैं, तो घर से काम करने लगते हैं। जी, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जी, लेकिन जो मेरे मेंटर ने सिखाया कि ये बिज़नेस ग्राउंड का अगर आप ग्राउंड में बने रहेंगे तो आपके लोग ज़्यादा लोग सफल होंगे जी, और लोग आपको सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। इसलिए मैं पहले दिन से ही कुछ दिन काम किया, घर से मैं बाहर रह कर के काम किया हमेशा और मैं हमेशा ग्राउंड में रह कर के काम किया हूँ जी, और आज भी मैं ग्राउंड में रह के काम करता हूँ। जी, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं तो यहाँ पे आ गया लेकिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया शुरुआती में, अगर मैं भी अगर लीडरशिप करने लगा, मैं भी घर से बिज़नेस करने लगा तो उनका साथ कौन देगा? कौन वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो जी, इसलिए लोगों के लिए ग्राउंड में जी। सर, जैसे आज आप एक ब्लू डायमंड के रूप में 50-60 लाख की एक ऑडी कार से चल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि उस कार से बड़े-बड़े सेलिब्रिटी चलते हैं, हीरो वगैरह चलते हैं। आज आप भी हीरो हैं, क्योंकि आपने मेहनत किया है। हीरो भी अगर डाउन टू अर्थ से मेहनत ना करे तो उन भी सक्सेसफुल नहीं बन तो अगर आपकी तरह कोई व्यक्ति बनना चाहता है जी। या मान लीजिए ये भी किसी ने क्वेश्चन किया था, जो कल एक लड़का आया था मेरे साथ में, तो वो आना चाह रहा था लेकिन लेट हो गया था तो इस कारण से नहीं आया। तो उसका भी यही क्वेश्चन था कि अगर हमें आपके जैसा बनना है, तो हमें किन-किन चीज़ों को फॉलो करना देखिए, मेरा मानना है कि अगर मेरी तरह अगर आप सफल होना चाहते हैं या फिर मैं तो अपने आप को अभी सफल उतना नहीं मानता हूँ। है? जी, जब मैं अपने सीनियर को देखता हूँ, तो अभी जी, तो मैं अपने मतलब बहुत ही कम समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे सीनियर मेरे से बहुत आगे हैं। जी, मेरे सपने भी बहुत बड़े हैं, जी, बहुत आगे तक जाना है, लेकिन फिर भी अगर किसी को सफल होना है, जी, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जी, जिसमें सबसे पहला है मेंटर। जी, मेरा मानना है कि किसी भी प्रोफ़ेशन में सफल होने के लिए एक मेंटर चुनना पड़ेगा, एक गुरु चुनना पड़ेगा। जी, आज चाहे कोई बड़ा क्रिकेटर हो, जी, चाहे सचिन को आप ले लीजिए, आज क्रिकेट के भगवान हैं, जी, लेकिन उनका कोई कोई ना कोई कोच था। जी,
आज अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह बोला जाता है, लेकिन उनको कोई ना कोई बहुत सारी फ़िल्में फ्लॉप हो गई। जी, लेकिन जब उनको एक अच्छा डायरेक्टर मिला, जी, तब जाकर के वो सफल हुए। वही। तो उसी तरह हमारे बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक मेंटर चुनना पड़ेगा, एक जी, कोच चुनना पड़ेगा। जी, उस मेंटर को चुनने के बाद उस मेंटर के गाइडलाइन में रह कर के जो मेंटर बताए, जी, वो काम करना पड़ेगा। प्लस जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, उस संस्था के कुछ सिस्टम होते हैं, जी, कुछ रूल्स होते हैं, जी, कुछ ऐसे एथिकल पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जी, जैसे सिस्टम कुछ और कह रहा है, हम जी, अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो हम सफल हुँ, नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे बिज़नेस में लोग अलग-अलग प्रोफ़ेशन से कोई डॉक्टर आता है, लॉयर आता है, किसान आता है, स्टूडेंट आता है, तो इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जी, अपने तरीके से यहाँ काम नहीं कर नहीं करना है। तीसरी चीज़ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, यहाँ पे कड़ी मेहनत का बिज़नेस है। जी, संघर्ष करना पड़ेगा, जी, संघर्ष रहने करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जी, कुछ त्याग करना पड़ेगा, जी, समर्पण, जी, डिवोशन जी, होना चाहिए, जी, तब जा कर के और डाउन टू अर्थ यानी कि अगर आप बिज़नेस में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। जी, ईगो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जी, हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है, इस बिज़नेस में आपको सफल होना है तो मुँह में शक्कर जी, और सर पे बर्फ लेके चलना जी, पड़ेगा। यानी कि हमेशा आपको मीठा बोलना है, हमेशा कूल रहना है। जी, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है, जी, बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा डाउन टू अर्थ रह करके, ईगो काम करना साइड करके ही यहाँ पे सफल हुआ हुआ जा जा सकता है। तो यही चीज़ जैसे जहाँ तक आपने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहा है, तो उसको एक कोच की ज़रूरत होगी, एक शिक्षक की ज़रूरत है, जो उसे गाइड कर सके हुँ, कि उसको किस क्षेत्र में जाना है। जी, ऐसे ही अगर कोई बच्चा है छोटा, तो उसको भी अगर हम लोग अच्छे से शिक्षा नहीं देंगे और एक अच्छी परवरिश संस्कार नहीं देंगे, तो वो भी आगे चल कर के जी, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कहीं नहीं जा जी, सकता। तो जैसे एक बच्चे के साथ में है मम्मी-पापा, जी, जी, तो उसी प्रकार से अगर हम किसी फ़ील्ड में काम करते हैं, तो उस फ़ील्ड का एक गुरु, हाँ, एक कोच होना कोच चाहिए। होना चाहिए जो हमें काम जी, करे। जी। तो एडब्ल्यूपीएल का मोटो क्या है? देखिए सर एडब्ल्यूपीएल यानी हमारी संस्था का मोटो यही है, जी, बीमारी और आर्थिक तंगी। जी, आज हमारा पूरा देश जी, जो जूझ रहा है, जी, बीमारी से आज घर-घर में आप देख लीजिए, कोई ऐसा घर नहीं, इस घर में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो। तो तो हमारी संस्था का मोटो यही है, जी, कि इस देश से बीमारी को खत्म किया खत्म जाए किया जाए। और वो भी आयुर्वेदा के माध्यम से। जी, आयुर्वेदा यानी कि हमारी जो संस्था काम करती है टोटल आयुर्वेदा के ऊपर तो काम जी, करती है। तो आयुर्वेदा के माध्यम से बीमारी को खत्म किया जाए। दूसरा चीज़ आर्थिक तंगी, जी, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लीजिए। जी, हमारे देश के अंदर लगभग हर साल 1 करोड़ युवा जी, डिग्री लेकर के निकलते हैं, कोई बीटेक करके, एमटेक करके, बीटीसी, बीएड, बीए, बीएससी तमाम डिग्री लेकर के। हर साल 1 करोड़ लोग जी, और गवर्नमेंट के पास मात्र 27% रोज़गार है। जी, तो लगभग लाखों युवा हर साल बेरोज़गार हो रहे हैं। जी, तो ऐसे में हमारी संस्था का यही उद्देश्य है जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए। जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और फिर बेरोज़गार के अलावा ऐसा नहीं कि बेरोज़गार ही, जी, आर्थिक तंगी से यानी कि हर व्यक्ति मेरा मानना है कि बेरोज़गार वो भी है, जी, जो चाहिए उसको 20,000 जी, कमा रहा है 10,000 जी, चाहिए 50,000 जी, कमा रहा है 30,000 जी, तो हमारी संस्था का मकसद यही है कि बीमारी को खत्म करना आयुर्वेदा के माध्यम से। जी, दूसरा, लोगों को रोज़गार देना जी, और आर्थिक तंगी से निकालना, निकाला। यही मकसद है। जैसे एडब्ल्यूपीएल आपने बताया कि आयुर्वेदा हुँ, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, जो हमारी जो अंदर बीमारी है, उस पे काम करेगी और लोगों को रोज़गार देने का काम करेगी। हुँ। लेकिन जैसे ये लोगों को रोज़गार महिलाओं के लिए क्या? जी, महिलाओं के लिए और मैं बताऊँ कि जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही काम करती हैं अच्छा, और रियल में देखा जाए तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो बना था, जी, जब इसकी शुरुआत हुई थी, जी, तो महिलाओं के लिए ही इंडस्ट्री बनी थी जी, और क्योंकि महिलाएँ आज आप देख सकते हैं कि मेरा मानना है कि महिलाओं की कोई पहचान नहीं है। जी, भाई घर पे हैं, जी, तो पिता के माध्यम से जाना जाता है, जी, फिर जब अपने मायके चली जा मतलब ससुराल जाती हैं, तो वहाँ पे जी, पति के नाम से जाना जाता है। जी, तो हमारी संस्था महिलाओं को भी एक मौका दे रही है जी, कि वो अपना खुद का एक पहचान बना बना सकें और कोई भी महिला अपने जॉब करते हुए, हाउसवाइफ होते हुए, जी, पढ़ाई करते हुए भी यहाँ पे वो करियर बना सकती हैं जी, और हमारी संस्था महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा भी देती है, जी, प्राथमिकता भी देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे महिला आएँ और काम करें। हाँ, इसलिए
हमारी संस्था जैसे हम डायमंड जब बने थे, जी, तो संस्था ने हमको 12,40,000 का बोनस दिया था। जी, अगर हमारे संस्था के अंदर कोई लेडीज़ जी, अगर उस रैंक को अचीव करे तो उसे 12,40,000 के अलावा 5 लाख एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, यानी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, जी, महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए हमारे कंपनी के एमडी साहब जी, महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद बहुत सारी और सुविधाएँ जी, महिलाओं को दी जाती हैं। इसलिए उनका सोचना इसलिए है जी, कि महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जी, सोचिए घर को भी देखना, समाज को भी देखना, उसके बाद फील्ड में जा कर के काम करके जहाँ पे जिस समाज में महिलाओं को तमाम अलग-अलग नज़रियों से लोग देते हैं, जी। देखते हैं। तो ऐसे जगह से काम करके वो आज सफल हो रही हैं, तो इसलिए हमारे संस्था के एमडी साहब उनको ज़्यादा प्राथमिकता जी। देते हैं। जैसे आज अगर कहने की बात है कि लड़कियाँ आज हर एक फ़ील्ड में काम कर रही जी। हैं, हर एक फ़ील्ड में काम कर रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, तो कहीं न कहीं आज भी उनकी सुरक्षा में कहीं न कहीं कमी दिख जाती है। जी। तो अगर इस पे हम कुछ सुनना चाहें तो वो कैसे? देखिए हमारी संस्था में जी, जो महिलाएँ हैं, महिलाओं का ख़ास करके हमेशा ध्यान रखा जाता है, जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऑर्गनाइज़ेशन है जी, और ऑर्गनाइज़ेशन में जो लीडरशिप होती है, जी, लीडरशिप में यहाँ पे मतलब एक गार्डियन की तरह जी, उनको ट्रीट किया जाता है। जी, हमारे यहाँ बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ काम कर रही हैं, जी, तो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं। जी, उनको लगता है कि नहीं हम अपने घर में, अपने परिवार में काम करती हैं। लेकिन देखिए मेरा मानना है कि अब वो दौर गया जी, कि महिलाएँ कुछ नहीं करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज महिलाएँ सोचिए क्या नहीं कर रही हैं। जी, आज डॉक्टर नहीं बन रही हैं, कि लॉयर नहीं बन रही हैं, कि पायलट नहीं बन रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जी, तो वो दौर खत्म हो चुका है, आज महिलाओं के लिए एकदम पूरा खुला मार्केट है, वो चाहें सब कुछ कर सकती हैं और हमारी संस्था उनका बड़ा विशेष ध्यान रखती है, जी, लीडरशिप के माध्यम से। जी, उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। जी। जैसे आज जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी और सरकार के पास शायद हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो सरकार के पास जो है, इतना रोज़गार देने का क्षमता नहीं है कि सबको रोज़गार दिया जा सकता है, जो उसके काबिल है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अन्य लोग बच रहे हैं, क्या आपकी संस्था ऐसे लोगों को किस प्रकार से जोड़ सकती है? देखिए ऐसे लोग जो लोग गवर्नमेंट को जितना ज़रूरत है उतना तो ले रही है, जी, लेकिन जो नहीं जा पा रहा है और कोई भी गवर्नमेंट आ जाए सबको रोज़गार नहीं दे नहीं, सकती है। ये तो है। तो हमारी संस्था तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो ना तो डिग्री चाहिए, डिग्री है जी, तो और अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई कोई बात बात नहीं नहीं। है। तो हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, सबका स्वागत है। जी, हर व्यक्ति आकर के यहाँ पे अपना करियर बना हुँ, सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जी, जो भी व्यक्ति है जिसको भी लगता है कि जी, ये मेरा सपना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, वो आकर के पूरा कर सकता पूरा है, हो कोई सकता दिक्कत नहीं है। अगर हम कहना चाहें युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या हो सकती देखिए, युवाओं के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला जो दौर है है? जी, और तेज़ी से जी, बेरोज़गारी आने वाली है। जी, वजह टेक्नोलॉज़ी। जो टेक्नोलॉज़ी का दौर आ रहा है, बेरोज़गारी और बढ़ेगी। जी, जैसे एआई का ज़माना आ गया, जी, चैट जीपीटी का ज़माना आ जी, गया। तो बढ़ती टेक्नोलॉज़ी के ज़माने में नौकरियाँ खत्म होती जा रही हैं। जी, आए दिन होटलों में रोबोट काम करेंगे, जी, सरकारी विभागों में रोबोट काम करेंगे। जी, तो ऐसे धीरे-धीरे आज बड़ी-बड़ी कंपनियों का आए दिन न्यूज़ अखबारों में सुनने को मिल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से कि फलाने कंपनी ने हज़ारों लोगों को निकाल दिया। जी, वजह टेक्नोलॉज़ी। जी, तो आने वाला समय और बड़ा भयावह है युवाओं के लिए। जी, तो ऐसे में जो डायरेक्ट सेलिंग है, जी, क्योंकि हमारे भारत सरकार का भी सपना है, जी, मेक इन इंडिया, जी, स्टार्टअप, जी, आत्मनिर्भर भारत जी, का जो सपना है, जी, ये डायरेक्ट सेलिंग उसको पूरा कर सकता है। जी, और जैसा आपने एक बात बोला स्वदेशी अपनाओ, जी, तो हमारी इंडियन कंपनी है, जी, भारत की संस्था है, जी, तो यहाँ से आकर के युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर टेक्नोलॉज़ी हावी हो रही है जी, बिल्कुल, और हमारे प्रोफ़ेशन के अंदर जी, टेक्नोलॉज़ी का कोई काम नहीं, इमोशन का काम है, जी, तो आदमी ही काम करेगा। जी, तो इसलिए बहुत ही बड़ा स्कोप है युवाओं के लिए जी। डायरेक्ट सेलिंग। जैसे अभी आपने कहा कि सरकार की कुछ संस्थाएँ हैं, जैसे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कार्य है, इसमें हमारे भारत सरकार की क्या योगदान रहा है? क्या ये दोनों लोग मिलकर काम करना चाहते हैं कि आप सब सिर्फ स्वयं ही काम करते देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यापार है, हैं? जी, पहले भारत सरकार के गाइडलाइन में नहीं थी, जी, भारत सरकार की नज़र में नहीं थी, भारत जी, सरकार को भी इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रही थी, जी, जो भी रीज़न रहा हो। जी, लेकिन 2016 में जी, नज़र पड़ी हमारी इस इंडस्ट्री के ऊपर भारत सरकार की। जी,
और 2016 में जी, कुछ गाइडलाइंस आई जी, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। जी, फिर उसके बाद 2019 में गाइडलाइन आई जी, और बाकायदे 2000 जून 23 के अंदर जी, भारत सरकार ने इसको पूरा गज़ट पास कर दिया डायरेक्ट सेलिंग को जी, कि नहीं एक लीगल बिज़नेस है। जी, एक ऐसा बिज़नेस है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते जी, हैं। इसमें हमारा पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। जी, जैसे गवर्नमेंट के कुछ स्कीम है जैसे अभी मैंने पहले बताया जी, मेक इन इंडिया। जी, तो मेक इन इंडिया में सबसे बड़ा रोल डायरेक्ट सेलिंग निभा रहा है। जी, सरकार का सपना है आत्मनिर्भर भारत। जी, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना भी डायरेक्ट सेलिंग निभा रहा है बखूबी। जी, तो जो भी ऐसे सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, स्वदेशी अपनाना, तो हमारे देश की संस्था है। जी, आयुर्वेदिक अपना खुद का प्रोडक्ट है, जी, तो हम स्वदेशी भी अपना रहे हैं। इसलिए भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है जी, और पूरा रूल्स बन चुका है इसको जी, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। हमारी संस्था डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर अफेयर्स एक्ट के अंतर्गत आता है। यानी कि जो हम लोग का जो देखभाल कंज्यूमर एक्ट्स के जी, अंतर्गत ही आता है, पूरा रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत ही हम जी। लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें जैसे आप बता रहे हैं कि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं इसमें सरकार भी हावी है और वो भी चाहती है कि इसके माध्यम से जो सरकार की मंशा है उसको जो है हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए और उसका लाभ मिलना चाहिए जी, जी, जी। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिल सके और बेरोजगारी खत्म हो सके जी, जी। और इसके बाद जो आपकी कंपनी है AWPL ये आपके कर्मचारियों को या फिर जो उसमें काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी क्या प्रोवाइड करती है? देखिए हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो भी डायरेक्ट सेलर काम करते हैं, जी, तो एक फैमिली सिक्योरिटी है। जी, कि जैसे हमारे यहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जी, देखिए लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती है, बिल्कुल। कि कल क्या होगा, कल व्यक्ति काम कर रहा था, कोई अनहोनी हो गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जी, तो उस परिवार को क्या होगा? जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर, जी, उन्होंने हमारे अपने पूरे डायरेक्ट सेलिंग को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट सेलर को उन्होंने एक योजना बनाया हुआ है, जी, एक सिक्योरिटी बनाया हुआ है कि जो भी कोई हमारा फाइटर काम कर रहा है और इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जी, नहीं रहा, जी, तो उसके परिवार को एक रैंक निर्धारित है, जी, 5वाँ रैंक। जी, वहाँ पे पहुँचने के बाद 3 सुविधाएँ हमारी संस्था उस हुँ, परिवार को देती है, उस व्यक्ति के न रहने के बावजूद। जी, मतलब 1 लाख से लेके 22 लाख रुपए का फंड जी, हमारी संस्था मदद करती है। जी, दूसरा 2 बच्चों को पूरा पढ़ाने की ज़िम्मेदारी, जी, खर्चा पूरा वहन हमारी संस्था करती है। जी, और जो बिज़नेस वो मेहनत किया, टीम बनाया, तो वो आईडी जो होती है उस नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाती है जब वो जॉइन करते समय जिसका नॉमिनी का नाम डाला। जी, जैसे कोई हस्बैंड था, चला गया तो वाइफ के नाम से, जी, मतलब जिसके भी नाम से नॉमिनी का नाम हाँ, होता है उसको ट्रांसफ़र हो जाता है और वो पैसा हमेशा उस परिवार में जाता रहता है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों एग्ज़ाम्पल हमारे संस्था के अंदर जो जी, नहीं है लोग इस दुनिया में, कुछ दिन काम किए, टीम बनाए और छोड़ के चले गए, उनके परिवार में आज भी पैसे जा रहे हैं, जी, संस्था ने भी मदद किया। जी, तो बहुत ही शानदार सुरक्षा है हमारी जी। संस्था। जैसे आज के डेट में युवाओं के पीछे जैसे हम कभी नौकरी के पीछे नहीं भागे जी, जी। और कभी मेरी मंशा भी नहीं रही कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। लेकिन मैंने आज जो माइंडसेट है लोगों का, अभिभावक का, वो बदला नहीं है। उनका माइंडसेट यही है कि हमारा बच्चा जो है एक सरकारी जॉब ही करना चाहता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई, तो हमारा पूरा जीवन बेस्ट हो जाएगा। हुँ, लेकिन जैसे आप जो ऑडी से चल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि एक सरकारी करने वाला व्यक्ति जो है वो ऑडी ऑडी से चल रहा है। जी, जी। हाँ, तो ये जो सरकारी नौकरी की मानसिकता है लोगों के अंदर, इसको कैसे बदला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लेकर आया जाए? देखिए, सरकारी नौकरी एक तरह से सुरक्षा हो मतलब सुरक्षित माना जाता है, जी, कि वहाँ पे जाने के बाद सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में हो जाती जी, हैं, सारी सुविधाएँ मिलती हैं। तो चाह के भी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाह जी, के भी सबको नौकरी अगर सभी लोग, जी, जितने हमारे इंडिया के अंदर हैं, जितने भी युवा हैं, अगर सभी लोगों का रुझान हो जाए कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है, जी, तो इम्पॉसिबल है। जी, तो मेरा मानना है कि लोगों को थोड़ा-सा अपना रुझान, थोड़ा-सा बिज़नेस व्यापार की तरफ, जी, क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए नौकरी एक बात बोलती है, भूखे मरने नहीं देंगे जी, और अमीर बनने नहीं देंगे। वही। तो नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर हाँ, सकता। सिर्फ़ जीविका चल जाएगी, अच्छे से सब कुछ हो जी, जाएगा, लेकिन कभी जैसा आपने बोला ऑडी, जी, तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ तक तो नहीं पहुँच पाएँगे। जी, 1 नंबर से काम हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो 2 नंबर से काम करके पहुँच सकते हैं, जी, लेकिन 1 नंबर से काम जी, करके नहीं पहुँच पाएँगे।
तो थोड़ा समय लगेगा। जी, इस तरफ रुझान लोगों का बढ़ेगा, समय लगेगा। जी, जब अचीवर दिखने शुरू हो जाएँगे, जी, जब लोग कामयाब होना शुरू हो जाएँगे, हर जी, जिले से 10, 20, 50 लोग अच्छा पैसा कमाने लगेंगे, अच्छा घर बनाने लगेंगे, जी, तो धीरे-धीरे ऐसा समय आने वाला है। जी, और जब अचीवमेंट दिखेंगे तो लोग ऑटोमेटिक लोगों का रुझान, क्योंकि हमारे इंडिया की जो कल्चर है ना, जी, एक जानवर होता है भेड़, जी, देखा-देखी सब काम होता है, यानी कि भेड़ जब जिस दिशा में जाती है, जी, तो लोग पीछे। चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है कि देखा-देखी पुण्य और देखा-देखी धर्म होता है। मतलब देखा-देखी सारा काम जी, होता है। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे-धीरे इस तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, जी, क्योंकि अब धीरे-धीरे अचीवर बढ़ बढ़ रहा रहे हैं। अभी तक लोगों ने क्या देखा, यार कोई व्यक्ति काम किया 4 साल, 5 साल दिया, कुछ हुआ नहीं, है। जी, बैठ गया। लेकिन अब धीरे-धीरे मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, जी, तो लोगों का रुझान होगा आने वाले समय में। जी। सर, हमने बहुत सारे मुद्दों पे आपसे बात किया हुँ, और आपने बेझिझक होकर के उन सारे मुद्दों पे बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की हमारे साथ बैठ कर के। लेकिन अभी एक चीज़ बच रहा है वो प्रोडक्ट। आपका ये जो कंपनी है एडब्ल्यूपीएल इसमें प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं और ये किन-किन चीज़ों पे काम करती है? देखिए सर, हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट हैं, कई कैटेगरी में प्रोडक्ट हैं। जी, जैसे वेलनेस के प्रोडक्ट, जी, यानी कि जो लोग बीमार हैं, जी, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, जी, गठिया, मोटापा, इस तरीके से लाइफस्टाइल डिजीज से समस्या से पीड़ित है, तो उनके लिए प्रोडक्ट हैं। जी, हमारे पास सप्लीमेंट हैं, जी, यानी कि जो हेल्दी है व्यक्ति, जी, वो चाहता है कि इन फ्यूचर बीमार ना पड़े, जी, तो उसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट हैं। जी, इसके अलावा हमारे पास एफएमसीजी का प्रोडक्ट है। जी, एफएमसीजी मीन्स घरेलू प्रोडक्ट, जी, जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मसाला है, राइस ब्रान तेल है, जी, इस तरीके से प्रोडक्ट है। हमारी संस्था फिर अगला जो कैटेगरी है कॉस्मेटिक्स का है, जी, ब्यूटी केयर है, जी, स्किन केयर है, जी, उसके बाद एग्रीकल्चर, जी, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जी, तो हमारी संस्था ने किसानों के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया हुआ है जी, कि किसान अपने खेतों में तमाम चीज़ें डाल रहा है, जी, केमिकल पे डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी उस लेवल से उसको फ़ायदा नहीं, नहीं, नहीं मिल रहा है। तो हमारी संस्था ने जैविक खेती, यानी जैविक खाद के माध्यम से अगर आप खेती करते हैं, जी, तो आपकी लागत कम लगेगी और पैदावार जी, ज़्यादा होगी। तो हम लोग किसानों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जी, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, हमारी संस्था ने बनाया हुआ है। जी, फिर वेटनरी का प्रोडक्ट है। जी, वेटनरी मीन्स पशुओं का प्रोडक्ट, जैसे गाय, भैंस, जी, बकरी लोग रखे हुए हैं। जी, वो चाहते हैं कि उनका दूध बढ़े, जी, उनके पशुएँ थोड़ा-सा अच्छे हो हुँ, जाएँ। हुँ, तो हमारी संस्था कैल्शियम, जी, उसके बाद अ, फैट वगैरह के लिए बहुत अच्छा-अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। जी, तो इस तरीके से बहुत सारे कैटेगरी में लगभग 400 प्रोडक्ट जी। हमारी संस्था इस तरीके से बनाती है। क्या उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है जो नहीं, नुकसान कोई करे? अच्छी बात क्या है कि हमारी संस्था आयुर्वेद पे काम करती है, और जी, आयुर्वेद की एक खास बात है, सही कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारी संस्था के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग, जी, आप बड़े-बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, वहाँ पे जी, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जी, वहाँ पे आर-एन-डी है, जी, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी, वो सारे लोग पूरी टीम मिल कर के प्रोडक्ट बना रही है, और जी, आयुर्वेदा का खास बात ये होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नहीं होता है। जी, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट, चाहूँ तो मैं उसको पी जाऊँ सारा, जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस एक होगा कि पेट थोड़ा-सा खराब हो जाएगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब क्या? नीम, जी, पुदीना, जी, तुलसी, हल्दी, यही सब क्या आयुर्वेदा है। जी, इसका हम सेवन तो दिनचर्या में कर ही रहे हैं, तो इसका जी। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मतलब कि आयुर्वेदा के ऊपर आपकी कंपनी काम कर रही है, एडब्ल्यूपीएल काम कर रहा है, इससे जी, कोई जी। साइड इफ़ेक्ट नहीं। नहीं पड़ता है। जाते-जाते एक ख़्याल आया मन में, हुँ, हम कलाकार हैं और कहीं न कहीं इन चीज़ों को देखकर हम भी मीम्स बनाते हैं और कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। जैसे शायद उस वीडियो को देखकर लोग देखते हैं, हँसते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का मज़ाक उड़ाते हैं, ना उड़ाते हैं। तो जैसे मज़ाक उड़ाएँ ठीक है, लेकिन लोग जुड़े भी। तो इस पे क्या किया जाए कि लोग आकर्षित हों इन चीज़ों से? देखिए, मेरा मानना है कि जब इस दुनिया में जब कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है, जी, अब जैसे इस इंडस्ट्री के ऊपर लोग मीम्स बना रहे हैं, जी, अब तब बना रहे हैं जब इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है। जी, लेकिन अगर आप 10 साल पहले जाएँगे, जी, 15 साल पहले जाएँगे, तो कोई नहीं बनाता नहीं, था। तो जब इंडस्ट्री चाहे कोई आदमी जब ग्रो करता है, जी, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जी, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉज़िटिव लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं, जी, तो कुछ नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर मीम्स बनते हैं, और मेरा मानना है कि मीम्स हमारे ही ऊपर नहीं, हुँ, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जी, नरेंद्र मोदी जी, जी, उनके ऊपर भी मीम्स बनते हैं।
लोग बनाते हैं, जी, कॉमेडी करते हैं। जी, राहुल गांधी, जी, उनके ऊपर मीम्स बनते हैं। जी, तो मेरा मानना है कि जो सफल लोग होते हैं, जी, सफल इंडस्ट्री होती है, उनके ऊपर मीम बनता है, कोई जी, दिक्कत नहीं है, बनना भी चाहिए। क्योंकि मैंने बोला ना पॉजिटिव, नेगेटिव, जी, जो लोग उस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव हैं, जी, तो उसको लोग बस एन्जॉयमेंट करते हैं। जी, और जो नेगेटिव हैं, वो लोग भी खुश रहते हैं और जो मीम बना रहे हैं, जी, मेरा मानना है कि वो भी जी, कहीं न कहीं एक माध्यम उनका बन रहा है पैसा कमाने का। जी, जैसे वो मीम्स क्यों बना रहे हैं, ये जोड़ने वाला काम है। जी, लेकिन मैं बताऊँ वो भी फॉलोवर को जोड़ ही रहे हैं, जी। ये लोगों को इकट्ठा ही कर हाँ, रहे हैं। इकट्ठा ही कर रहे हैं लोग। तो मीम बनाना मेरे हिसाब से गलत नहीं है, अच्छा है। जी, मीम सबके ऊपर बनता है, योगी जी आज हमारे प्रदेश के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी मीम बनते हैं। जी, तो मीम बनना मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, जब जी, इंसान आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे देखिए अच्छे लोग भी होते हैं, पॉज़िटिव भी चीज़ें बनती हैं, जी, उनकी अच्छी स्टोरियाँ भी बनती हैं, जी, अच्छे पॉडकास्ट भी होते हैं और उसके पीछे बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं। जी। ये चीज़ हो सकता है, जैसे आपने कहा कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है, हुँ, एक अच्छे मुकाम पे पहुँचता है, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक नेगेटिव थॉट होता है, एक पॉज़िटिव पॉज़िटिव थॉट थॉट। होता है। इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो उसको अच्छा जानते हैं, काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं और उस पे काम करते हैं। तो शायद यही चीज़ें हैं और होना भी चाहिए। और आपने एक चीज़ ये बहुत अच्छा कहा कि अगर ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही होती, तो ये लोग जो है, हुँ, जैसे जो कलाकार लोग हैं, जो मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो भी कमाने का ज़रिया है और वो भी सब्सक्राइबर के रूप में और फॉलोअर्स के रूप में कुछ न कुछ अचीव कर रहे हैं, तो जी, ये चीज़ें हैं। तो जी। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं और अब तक हमारा और जो आपको बात हुआ आप अभी तक जो हमारे सफ़र में बने रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जी, आपसे मिल कर के बड़ा अच्छा लगा जी, और आपके श्रोताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल कर के जी, और मैं भी कामना करूँगा कि ज़िंदगी में आप भी आगे बढ़ें हुँ, और मिल कर के काम किया जाएगा। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। तो दोस्तों, आज का जो सफ़र रहा नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव थॉट लेकर के इस पे बहुत सारी चीज़ों पे गाली-गलौज करते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं मानते हैं, लेकिन आज जिनके पास मैं बैठा हूँ, इन्होंने उसको सिद्ध करके दिखाया है कि हाँ, कुछ किया जा सकता है। और जिस गाँव से और जिस गली से, जिस मोहल्ले से निकले थे ना, वहाँ सबसे निचला स्तर इनका था। झोपड़ी थी, ना खाने के लिए सही से भोजन था और ना तो छत था। लेकिन आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग ऐसी गाड़ी लेकर चलते हैं, इनका भी सपना बना कि मुझे उस गाड़ी से चलना है। ऑडी जो कि 50 लाख प्लस की गाड़ी है सर के पास, तो इन्होंने उस चीज़ को करके दिखाया। तो अगर आपके अंदर है दम, तो आप बनिए बाजीराव सिंघम और काम करके दिखाइए। कोई भी फ़ील्ड छोटा-बड़ा नहीं होता, कोई भी कार्य छोटा-बड़ा नहीं होता। आप अगर तन, मन, धन से लगेंगे, एक संघर्षमय जीवन को उसमें समर्पित करेंगे, तो यकीनन आप एक दिन सफल होंगे। मेरा मानना यही है। बाकी सर के साथ बिताए हुए पल बहुत अच्छे लगे और सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया और सर से मैं बहुत कुछ सीखा, अभिभूत हुआ और मुझे भी लगता है कि जब मैं कहीं डिमोटिवेट होता हूँ, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ चीज़ें सीखता हूँ और अगर ऐसे ही लोगों का सानिध्य रहा और आप सभी का प्यार रहा, तो बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। पुनः सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार।